नहीं, बोलो लाल बाबा। और अब बात राम राज्य वाली दीपावली की। अयोध्या की दिवाली हर बार की तरह इस बार भी दिव्य और भव्य दिखाई दी। अयोध्या में राम राज्य वाली दिवाली के मौके पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस मौके पर अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए। दिव्य दीपोत्सव के बाद आतिशबाजी का खास नजारा देखने को मिला और रंगोली और लेजर शो के जरिए राम की लीला को दर्शाया गया। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस लेजर शो को बैठकर देखा। सरयू घाटी पर 12 लाख दियों को जलाने के लिए 36,000 लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल हुआ और इसमें राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए। इस बार दियों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी पहुंची थी। 32 टीमों ने मिलकर 12 लाख दियों को जलाया और पिछले साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव पर 6 लाख दिए से अधिक जलाए थे। इस शुभ अवसर पर कि आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियार। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कृपया घाट खाली कर दीजिए। जिला प्रशासन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के 12,000 से भी ज्यादा छात्र छात्राएं यहां पूरी तन्मयता और मनोयोग से दीपों के प्रज्वलन में लगे हुए हैं और उनका ये श्री राम की ये जन्मभूमि जगमग कर रही है चारों ओर। 12 लाख दियों से जगमग अयोध्या। फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। राज तिलक के बाद राममय अयोध्या। अयोध्या की दिवाली श्री राम वाली। दूर दूर तक जगमग जगमग दिए, लाखों दियों से रोशन हुई अयोध्या नगरी। मानो धरती पर आसमान उतर आया है। भगवान श्री राम की अगवानी में अयोध्या में स्वर्ग सी छटा छाई है। दीपोत्सव का आयोजन आनंददायक है, उत्साहदायक है और एक नए कीर्तिमान के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सरयू के तट पर फैले इस विहंगम दृश्य को और इसे अपने मन मस्तिष्क में संजो लीजिए। यह आस्था की ऊर्जा है जो अगले 1 साल तक आपके तन और मन को ऊर्जावान रखेगी। इस भव्य दीपोत्सव में 12 लाख दिए प्रज्वलित किए गए, जिसमें से अकेले राम की पैड़ी पर 9 लाख जबकि अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए। दियों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम इस बार अयोध्या पहुंची। अयोध्या को दुनिया की सबसे अच्छी आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के साथ साथ तकनीक और विकास की, भौतिक विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने की दिशा से आज उत्तर प्रदेश सरकार आप सबके सामने आई है, आपके पास आई है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों का अभिनंदन करता हूं। बता दें कि 32 टीमों ने मिलकर अयोध्या में 12 लाख दियों को जलाया। दीपोत्सव से पहले कार्यक्रम की शुरुआत शोभा यात्रा और झांकियां निकालकर की गई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अयोध्या में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा को रवाना किया। कार्यक्रम स्थल पर भगवान राम और माता जानकी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। साथ ही राम और सीता की आरती कर भगवान का राज तिलक किया। इस मौके पर सीएम योगी ने श्रद्धालुओं को उनका नारा भी याद दिलाया। एक ही नारा गूंज रहा था उस दिन, मुझे याद है 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी एक ही नारा गूंज रहा था कि योगी जी एक काम करो मंदिर का। मैं तब भी कहता था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस दौरान सीएम योगी ने 31 साल पहले की अयोध्या याद दिलाई।
और 1990 में राम भक्तों पर बर्बर तरीके से गोलियां चलाने की बात भी दोहराई और विपक्ष पर सुनिए क्या तंज कसा। आप देखना अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के विकास कार्यों को भी गिनाया, साथ ही पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। समाज को बांटने वाले तत्वों के साथ नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की गारंटी वाली व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत को दुनिया की सुपर पावर बनाने के लिए हम सबको प्राण प्रण से जुड़ करके अयोध्या धाम से संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। इस बार की दिवाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। वजह है योगी सरकार के इस कार्यकाल की आखिरी दिवाली होना। अगले साल चुनाव है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी ने इस कार्यक्रम के दौरान कई जन लुभावन घोषणाएं भी की। साथ ही उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने का वादा भी दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात